सम्राट चौधरी 26 साल पहले विधायक बने। उनके पास आरजेडी से लेकर एनडीए में तक सरकार में रहने का अनुभव है। 2 बार डिप्टी सीएम रहकर महत्वपूर्ण मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। 9 साल पहले बीजेपी में आए और अपनी मुखर छवि के कारण पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच गए। इस बार बीजेपी बिहार में नया चैप्टर लिख रही है और इसका सेहरा सम्राट के सिर बंध रहा है। तो सम्राट चौधरी की अगर आप राजनीतिक करियर को देखते हैं तो 1999 से लगातार वो एक्टिव पॉलिटिक्स में है और जैसा कि बताया जा रहा है कि पहली बार अगर बात की जाए तो 2 बार एमएलए चुने जा चुके हैं। साल 2000 में खगड़िया से बने, उसके बाद 2005 में हालांकि वो परबत्ता से चुनाव हार गए, फिर 2010 का चुनाव उन्होंने जीता। मेरा प्रस्ताव है कि श्री सम्राट चौधरी जी तालियों की ये गड़गड़ाहट पिछले 46 सालों की पार्टी की मेहनत की कामयाबी पर गूंज रही थी। बीजेपी नेताओं के चेहरे खिले हुए थे। पहली बार सूबे में पार्टी की सरकार बनने जा रही है और उसका चेहरा है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी का सियासी सफर 30 साल का हो चुका है, लेकिन वो सिर्फ 9 साल पहले बीजेपी में आए। सम्राट चौधरी ने अपनी सियासी करियर की शुरुआत आरजेडी से की। उनके पिता शकुनी चौधरी आरजेडी के बड़े नेता थे, लालू यादव के करीबी थे, 6 बार विधायक रहे। सम्राट चौधरी ने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। 1999 में 31 साल की उम्र में सम्राट चौधरी राबड़ी देवी सरकार में कृषि मंत्री बने। फिर वो जेडीयू में आए। नीतीश कुमार सरकार में मंत्री रहे। 2017 में सम्राट चौधरी बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने उन्हें विधान परिषद में अपना नेता बनाया। फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। 2024 में वो नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम बने और वित्त मंत्रालय जैसा बड़ा विभाग मिला। 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद सम्राट चौधरी दोबारा डिप्टी सीएम बने। इस बार उन्हें हाई प्रोफाइल गृह विभाग दिया गया। सम्राट चौधरी को नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों का ही भरोसेमंद माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम करने का मौका दिया, मैं ये कह सकता हूं कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर लगभग 30 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन पहले कोई विचारधारा नहीं था साथ में। मैं इस पार्टी में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचारों से इस पार्टी के साथ जुड़ा, 2015 के चुनाव से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता रहा। कभी पार्टी के प्रदेश में पदाधिकारी के तौर पर, विधानमंडल दल में विधान परिषद के नेता के तौर पर, और संगठन में काम करने का जो सर्वोच्च पद है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम करने का मौका दिया। उप मुख्यमंत्री के तौर पर वित्त विभाग के तौर पर काम करने का मौका मिला। फिर 2025 में बिहार की जनता ने 202 सीटें देकर आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी के विचारधारा को जिताने का काम किया। सम्राट बीजेपी का चेहरा इसलिए भी बने हैं क्योंकि वो जातीय राजनीति वाले बिहार के समीकरणों में फिट बैठते हैं। सम्राट चौधरी पिछड़े वर्ग की कोयरी जाति से आते हैं। बिहार में कोयरी कुशवाहा समाज की आबादी 4 से 5% है। यादवों के बाद ओबीसी वर्ग में सबसे बड़ी आबादी सम्राट चौधरी के कोयरी समाज की है। मुंगेर जिले की तारापुर सीट से विधायक सम्राट चौधरी के बिहार का सीएम बनने का असर यूपी में भी दिख सकता है, क्योंकि यूपी में कुशवाहा समुदाय की आबादी 10% के करीब बताई जाती है। मौर्य, शाक्य, कोयरी और सैनी जैसी जातियां कुशवाहा समाज से ही आती हैं। जाहिर है समीकरण ने सम्राट चौधरी को सबसे योग्य उम्मीदवार बना दिया और अब आज वो सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। भावुक पल है, आज के क्षण ऐतिहासिक है। भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के जमाने से जिन कार्यकर्ताओं ने अपनी जिंदगी और जवानी झोंक के भारतीय जनता पार्टी के संगठन को खड़ा किया, उनका सपना आज साकार। सम्राट चौधरी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और विधायक दल के सभी साथियों का
जिन्होंने सर्वसम्मति से एक मत से गरिमापूर्ण ढंग से सम्राट चौधरी जी को अपना नेता निर्वाचित किया है, मैं उन सबको भी बधाई देता हूं। बिहार वो सूबा है जहां 1980 से राजनीति में संघर्ष कर रही बीजेपी के लिए ये पहली बार है जब कमल के फूल पर जीत कर आने वाला एक शख्स सीएम पद की शपथ ले रहा है। बिहार में बीजेपी की जड़ें 1951 में भारतीय जनसंघ के समय से रहीं। 1967 में बिहार की पहली गैर कांग्रेसी सरकार में जनसंघ शामिल रहा, लेकिन बीजेपी की बिहार यूनिट की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई। रामदेव महतो इसके संस्थापक थे। 1980 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 324 में से 21 सीटें जीती। 1985 में कांग्रेस की लहर में पार्टी 16 सीटें ही जीत सकी। इसके बाद 39 सीटें जीती और लालू प्रसाद यादव की जनता दल सरकार को बाहर से समर्थन दिया। 1995 में पार्टी का रुतबा बढ़ा तो 41 सीटें जीत ली। साल 2000 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 67 सीटों पर कब्जा जमाया। बीजेपी लगातार अपना प्रदर्शन सुधार रही थी, लेकिन सत्ता से दूर थी, क्योंकि पहले लालू यादव फिर राबड़ी देवी बिहार पर मानो जादू कर रहे थे। आखिरकार अक्टूबर 2005 में हुए चुनाव में बीजेपी ने 55 सीटें जीती। वहीं जेडीयू 88 सीटें जीतकर बड़ी पार्टी बनी। नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने। बीजेपी के सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बने। यह गठबंधन बिहार की राजनीति का टर्निंग पॉइंट था। 2010 में बीजेपी ने 91 सीटें जीती तो जेडीयू को 115 सीटें मिली। नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बने। 2015 में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ी, लेकिन 53 सीटें ही जीत पाई। आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस ने जीत हासिल की। 2020 के चुनाव में एनडीए गठबंधन में जेडीयू आ चुका था। बीजेपी ने 74 सीटें जीती, जबकि जेडीयू को केवल 43 सीटें मिली, लेकिन नीतीश कुमार ही सीएम बने। 2025 में ऐतिहासिक जीत हुई। बीजेपी 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। जेडीयू को 85 सीटें मिली। सीएम इस बार भी नीतीश कुमार ही बने। लेकिन अब इतिहास ने करवट ली है। बीजेपी वो करने जा रही है जो उसका राजनीतिक अधिकार है। इसलिए सूबे में पहली बार बीजेपी का सीएम बन रहा है।